नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आई हूँ और यह बताने आई हूँ कि आप सभी कैसे इन 15 दिनों में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मैं कुछ ऐसी तकनीक आप सभी को बताने वाली हूँ, कुछ ऐसा गाइडेंस देने वाली हूँ जो निश्चित रूप से आप सभी के लिए वरदान होगा। साथियों, सबसे पहले यदि आप कोई अन्य प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल अभ्यास करना छोड़ दीजिए और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस और बस प्रीवियस प्रश्न का इस दौरान प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं रह गया है कि आप नए प्रश्नों पर अपने प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है और चूंकि इतना कम समय है कि पूर्वावलोकन को कैसे पढ़ना है घटना चक्र का, ये आज मैं आप सभी को बताने आई हूँ कि इन 15 दिनों में आप कैसे अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, घटना चक्र द्वारा सामान्य अध्ययन का एक पूर्वावलोकन निकाला जाता है और इसमें आईएएस, पीसीएस, आरओ और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उन सभी क्वेश्चन का समायोजन ये हर एक सब्जेक्ट के लिए करता है। अर्थात सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पारिस्थितिकी, राज्य विशेषांक, समसामयिकी, तो ये तमाम विषयों के लिए ये अलग अलग पूर्वावलोकन संचित रूप से निकालता है, जिसके क्रम में एक आप ये देख रहे हैं भारतीय इतिहास, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं राज्य व्यवस्था और शासन। तीसरा आप देख रहे हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास। चौथा देख रहे हैं आप राज्य आधारित प्रश्न। पांचवा देख रहे हैं सामान्य विज्ञान। छठवां देख रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। सातवां देख रहे हैं आप समसामयिकी और आठवां देख रहे हैं भूगोल। तो ये रहे आपके घटना चक्र के वे तमाम जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड पूर्वावलोकन जो कि एक संचयित रूप से निकाला गया है। साथियों, यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको दो लाभ होगा। पहला लाभ ये होगा कि आपको परीक्षा पैटर्न पूरे तरीके से इधर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड किए जाते हैं। ये देखिए कैसे, मान लीजिए कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कोई भी आंदोलन के बारे में किसी क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीवियस में, ठीक है, या 1857 की क्रांति के संबंध में कोई क्षेत्र के बारे में पूछा गया है कि इस क्षेत्र का कौन नेतृत्व किया, तो पता चला कि दूसरे एग्ज़ाम में वो क्या कर देगा, सुमेलित करने के लिए पूछ देगा। एक तरह से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूपों से वो पूछता है। इससे क्या होता है साथियों, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन किए रहते हैं तो उससे आपका अभ्यास हो जाता है और वो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। तो आप अवश्य ही प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन इस दौरान कैसे पढ़ेंगे आप, क्योंकि घटना चक्र में व्याख्या बहुत लेंदी दिया गया है और यदि आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन ये हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। यदि आप व्याख्या पढ़ने लगेंगे तो आप आंसर नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी दूसरे में कि आप बस क्वेश्चन का आंसर पढ़ना शुरू करिए, ठीक। व्याख्या अभी मत पढ़िएगा, क्योंकि व्याख्या जहाँ पढ़ना शुरू कर दिए तो आपका ये कवर नहीं हो पाएगा सारे पोर्शन, ठीक। और अवश्य सारे इसके पार्ट खरीद के रख लीजिएगा, ठीक। तीसरा चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, कि आपको पढ़ना कैसे है। ये घटना चक्र का ये समसामयिकी ये जनरल स्टडीज़ प्रश्न पढ़ें प्रीवियस, और जो विकल्प ए, बी, सी और डी दिए रहते हैं कोई विकल्प मत पढ़िए, आप सीधे जहाँ उत्तर दिया रहता है उत्तर ये उसी विकल्प को देखिए और उसको पढ़ डालिए, ठीक है। विकल्प जहाँ गलत विकल्प आप देखेंगे और मान लीजिए उस क्वेश्चन को रिपीट कर देता है तो क्या होगा, आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे, ठीक। और यदि कन्फ्यूज़न का मतलब कि कई बार क्या होता है कि आया हुआ क्वेश्चन ही व्यक्ति गलत कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन यदि आप पढ़ लिए हैं और फिर उसको दोबारा गलत कर दें तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है।
तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने ना आए, तो हम सही सही यही आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ें और टू द पॉइंट उसका उत्तर पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ें, उत्तर पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, उत्तर पढ़ें। जब मैं तैयारी कर रही थी, ठीक, तो मैं कोई भी अन्य विकल्प देखती ही नहीं थी, ठीक है। मैं डायरेक्ट उत्तर देखती थी, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। क्योंकि लास्ट टाइम में इतना टाइम भी नहीं रहता है साथियों कि अब हम लोग अभ्यास करें तो ये करें तो वो करें, ठीक है। आप टू द पॉइंट देखिए और क्वेश्चन अपना हल करिए। तो ये आपको मैं तरीका बताई हूँ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस समय जितना भी अपनी किताबें पढ़ रहे हैं साथियों, जितने पे आप टिक लगाए होंगे उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सफलता का वही आपका मुख्य आधार होता है। दूसरा, लुसेंट का जो जीके है उसे भी आप ज़रूर पढ़िएगा। और तीसरा, आपका ये प्रीवियस पेपर मैं बता ही दी हूँ, ठीक है। आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, ठीक। पहला विकल्प आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, दूसरा लुसेंट पढ़ेंगे, लुसेंट का जो जीके है वो पढ़ेंगे, तीसरा पूर्वावलोकन जो अर्थात प्रीवियस पेपर है वो पढ़ेंगे, और करंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि करंट से भी मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार 20+ क्वेश्चन करंट से आने वाले हैं। तो आप अवश्य ही करंट से पढ़िएगा। और ख़ास बात है कि मेरे द्वारा आप सभी को अभी वीडियो उपलब्ध कराया गया है करंट से, कि करंट में कौन कौन से टॉपिक आप अवश्य पढ़ लें। यदि आप वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी में एक प्रश्न चिन्ह साथियों खड़ा करेंगे। तो आप अवश्य ही करंट से रिलेटेड जो टॉपिक मैं आपको बताई हूँ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप नए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में गाइडेंस क्लास में जाइए और फटाफट किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या देखना है उसे ज़रूर देख लीजिए। और इस दौरान आपको ये भी बताना है कि जितने युद्ध वगैरह हुए हैं, ठीक, प्लस शासकों वासकों की स्थापना हुई हैं, ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री का हम बता रहे हैं। अन्य का भी मतलब कि लगातार मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप टू द पॉइंट इस समय पढ़े। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, 15 दिन बहुत मामूली समय होता है, कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 2 से 3 दिन तो आप पूरा अपना करंट पे दे दीजिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, 2 से 3 दिन आप अवश्य ही करंट पे दीजिएगा। अभी कुछ हमारे युवा साथियों द्वारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह प्रश्न किया जा रहा था कि मैडम मैं करंट तो पढ़ा नहीं हूँ, तो क्या मैं करंट क्यों पढूँ? मैं सोच रहा हूँ कि जितना पढ़ा हूँ उसी को पढ़ लूँ। मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस जितना कर लूँ वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे युवा साथियों को यही कहना है कि यदि आप करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए सफलता संभव नहीं है। यदि आप करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो सफलता संभव नहीं है। सफल वही है जिसका करंट मजबूत है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक दशा में साथियों करंट जरूर पढ़ना होगा। साथ ही आपको बताना है कि आपको मैं जाते जाते फिर से बता देती हूँ कि 3 चीज़ छोड़िएगा मत इस 15 दिन में। जितने आप अपने नोट्स बनाए हैं, जितने पे लाइनिंग किए हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा। जो भी किताबें पढ़े हैं, ठीक है, नया इस दौरान कुछ मत पढ़िएगा। और जितना टिक अपने किताब पे लगाए हैं उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में इसी को लगाएंगे, लेकिन इसमें प्रश्न का सीधे उत्तर आपको देखना है, अन्य जगह कहीं दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ये मत देखने लगिएगा कि देखूँ मेरा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है और कितना क्वेश्चन गलत। आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा प्रश्न सही जाएगा, बस आप सही उत्तर देखिएगा, हर प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा। तीसरा, मैं आपको बताई हूँ लुसेंट का जीके का जो किताब आता है सामान्य ज्ञान का, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और चौथा, करेंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण मासिक 1.25 साल का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इधर 6 माह का अनिवार्य रूप से आप देख लीजिएगा, ठीक है, 100%। और घटना सार का या कोई भी पत्रिका या घटना चक्र का जो दृष्टि आता है या कोई भी एक अर्धवार्षिक और सालाना एक करंट का अलग से एक ले लीजिएगा पत्रिका, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि 20+ क्वेश्चन करंट से आने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ प्रैक्टिस सेट कैसे करें, ठीक है, क्योंकि आप सभी द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि मैडम मैं ये यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ, मैं यहाँ पे किया हूँ, मैं वहाँ पे किया हूँ। अब आपके पास समय कहाँ है कि आप गलत जगह अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अब आपके पास समय नहीं है। आराम से यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जो बता रही हूँ वो पढ़िए।
आप जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसको पढ़ें, जितना पढ़े हुए वो पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन को बस आप प्रैक्टिस सेट के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में फॉलो करिए, ठीक। और जो ये लूसेंट का जीके है उसको कम से कम 2 बार किताब को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और करंट जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही दिए गए मार्गदर्शन का फॉलो करेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, और जो भी मैं गाइडेंस क्लास में आप सभी को क्लासेस उपलब्ध करा रही हूँ अनिवार्य रूप से समय निकाल के इस दौरान ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अभी करंट के लिए आप लोग को एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें यह बताई हूँ कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो छूटने ना पाए आप लोगों का। जिसमें मैं आर ओ स्पेशल 2016 करके जितने भी गाइडेंस क्लास ले रही हूँ उन्हें आप कदापि छोड़िएगा मत साथियों, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब आप ही के उद्देश्य से बस 2016 के केंद्र के दृष्टिकोण से लाया जा रहा है, ठीक। तो उसे आप देख लीजिएगा। और ये भी बताना है आप लोग के लिए मैं 30% क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है एक स्पेशल वीडियो गाइडेंस क्लास में लाने वाली हूँ। 30% क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं वो मैं एक वीडियो दूंगी, उस पोर्शन को भी आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना। इसी आशा के साथ आज मैं विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही इस दौरान पूर्व के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और घटना चक्र का जितना भी पूर्वावलोकन है उसको ज़रूर ही टू द पॉइंट पढ़ेंगे, लूसेंट का जीके पढ़ लेंगे, आपके जो नोट्स हैं, किताब है जिस पे जितना लाइनिंग वगैरह लगा है वो तो सारा पढ़ लेंगे। और जो मैं आप सभी के लिए क्लासेस ला रही हूँ ख़ास तौर पे सामान्य हिंदी का, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि एग्ज़ाम होते होते लगभग कंप्लीट हो जाएगा। विशेष से विशेषण कंप्लीट हो चुका है, पर्यायवाची कंप्लीट होने के स्तर पर है। अगला क्लासेस अनेक शब्दों एक शब्द आने वाला है, फिर तद्भव तत्सम आएगा। ऐसे करके लगभग हर एक सप्ताह में एक टॉपिक कवर अप करके लगभग 5 सितंबर तक आपका सामान्य हिंदी कंप्लीट करा दूंगी। आप सामान्य हिंदी वाला क्लासेस जो मेरे द्वारा लिए जा रहे हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। और इसके अतिरिक्त परीक्षा दृष्टि आप इन लोग के उद्देश्य से लाया जा रहा है, क्योंकि 30% क्वेश्चन उससे पूछा जाना है। हालांकि अभी वो प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बन रहा है, क्योंकि समयाभाव के कारण मेरे द्वारा आप सभी को टोटली क्लास दिया जाना संभव नहीं है। इस वजह से मेरे द्वारा आप सभी को गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि आप अवश्य ही अपने संबंधित पुस्तक से अध्ययन कर ले। साथ ही इसी आशा के साथ मैं विश्वास के साथ विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।